In the name of Allah, who is the most merciful and most beneficent. Assalamu alaikum, dear students. Welcome to this channel, MCAT Chemistry Lectures. My name is Ruhi Memor. Actually, I am starting the syllabus of Interclass Chemistry of Sakhar Board from chapter number 1, Periodic Classification. But firstly, I have to tell you about that what is chemistry and its importance in our daily life. Okay, so let's start. That what is chemistry? Actually, chemistry is the branch of science that deals with the properties, composition and structure of matter. ठीक है, केमिस्ट्री में हम जो है एक स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं, एक एटम के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं, उसकी कंपोजिशन के बारे में पढ़ते हैं और उसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ते हैं, और ये कि वो एक एटम दूसरे एटम के साथ मिलकर क्या रिएक्शन कर रहा है। जैसे सपोज़ है कि सोडियम हमने कंबाइन कर ली क्लोरीन के साथ, तो सोडियम क्लोराइड बन जाएगा, यानी कि एक साल्ट बन जाएगा। ठीक है, तो ये एक रिएक्शन हो गया, सोडियम कंबाइन हो गई क्लोरीन के साथ और सोडियम क्लोराइड बन गया। ऐसे हम बहुत सी चीज़ें कंबाइन कर सकते हैं, बहुत से एटम कंबाइन कर सकते हैं, जैसे हाइड्रोजन को क्लोरीन के साथ, तो ये रिएक्शन हो गया। और इनके और फर्दर रिएक्शन मैकेनिज़्म भी होते हैं कि अगर हम एक रिएक्शन को फिर से दूसरे एक सब्सटेंस को दूसरे सब्सटेंस के साथ मतलब कंपाउंड को दूसरे कंपाउंड के साथ रिएक्शन करवाएं और फिर उसका फर्दर मैकेनिज़्म करें, तो ये सारी चीज़ें जो है एक केमिस्ट्री में आ गई। और फर्दर एक चीज़ से दूसरी चीज़ बन सके, दूसरी चीज़ से तीसरी चीज़ बन सके, इस तरीके से चेंजिंग आ सके, चेंजिंग ऑफ मैटर। और कंपोजिशन में आते हैं कि एक एटम को अगर हम कंबाइन करें तो दूसरे एटम के साथ तो एक नया सब कंपाउंड बन जाएगा। और उसकी प्रॉपर्टीज़ पे अब आते हैं कि जैसे इनकी क्या, एक एटम की क्या मेल्टिंग पॉइंट है, क्या बॉइलिंग पॉइंट है। ठीक है, और उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, ये सारे टर्म्स मैं आपको पढ़ाऊँगी आगे। बेसिक कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मतलब कि टू टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट द शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, यानी कि एक एटम को के पास खींचने की पावर कितनी है, इलेक्ट्रॉन खींचने की पावर कितनी है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें, ये सारे टर्म्स हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन आप फ़िलहाल ये समझें कि उनकी प्रॉपर्टीज़ जो हैं, ये सारी चीज़ें प्रॉपर्टीज़ में आ गई कि मेल्टिंग पॉइंट क्या है, बॉइलिंग पॉइंट क्या है, आयोनाइजेशन पोटेंशियल क्या है, और इलेक्ट्रॉन अफिनिटी क्या है। ये सारी चीज़ें उनकी मेल्टिंग, ये सारी चीज़ें उनकी प्रॉपर्टीज़ में आ गई। ठीक है, तो जैसे कि हम एक स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, एक स्ट्रक्चर जैसे एक एटम का, कि एक एटम के अंदर न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं। प्रोटॉन पजेस पॉजिटिव चार्ज करते हैं और न्यूट्रॉन पजेस कोई भी चार्ज नहीं करते, और इलेक्ट्रॉन पजेस नेगेटिव चार्ज करते हैं, और इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व राउंड करते रहते हैं न्यूक्लियस के, और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन एक एटम के अंदर होते हैं। ठीक है, ये स्ट्रक्चर मैंने इसलिए ड्रा नहीं किया क्योंकि ये बिल्कुल एक ईजी टर्म है। आपने पढ़ा होगा कि एक एटम के अंदर न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस में अंदर प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं और इलेक्ट्रॉन बाहर रिवॉल्व राउंड करते रहते हैं। ठीक है, और ये इसका हो गया एक एटम का स्ट्रक्चर। ठीक है, तो हम डिफरेंट कंपाउंड्स के स्ट्रक्चर्स पढ़ते हैं केमिस्ट्री में। ठीक है, एक्चुअली मैटर क्या है, अगर हम ये सारी चीज़ें मैटर पढ़ते हैं केमिस्ट्री में, तो हम यहाँ पे सवाल आएगा कि मैटर क्या है। मैटर इज़ एनीथिंग दैट हैज़ मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस। मैटर जो है वो ऑक्यूपाइज मास भी करता है और स्पेस भी करता है। ठीक है, और इसकी डिफरेंट काइंड्स हैं, लिक्विड्स, सॉलिड्स एंड गैसेस। ठीक है, सो और अब आप देख सकते हैं कि हम केमिस्ट्री में हैं। एक्चुअली द केमिस्ट्री इज़ द स्टडी ऑफ लिटरली एवरीथिंग अराउंड अस। तो केमिस्ट्री में हम जो स्टडी करते हैं वो लिक्विड्स की, गैसेस की एंड सॉलिड्स की है। ठीक है, और भी फर्दर है, जैसे कि एक लिक्विड दूसरे लिक्विड के साथ मिलकर क्या बना रहा है। ठीक है, तो यह सारी चीज़ एंड इन विच चेंजिंग आर अकर्स। ठीक है, कि उनमें क्या चेंजिंग आ रही है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो है हम उनमें पढ़ते हैं। लिक्विड्स जैसे आपका पानी हो गया, मिल्क हो गया एंड कोल्ड ड्रिंक हो गई, ये सारी लिक्विड्स हैं। ठीक है, और गैसेस में कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, जैसे हम एक्सहाल करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और इनहाल करते हैं ऑक्सीजन। और सॉलिड्स में जैसे टेबल, बेड, सोफ़ा एंड टीवी, ईटीसी, ये सारे जो भी हैं मतलब वो सॉलिड्स में आ गए। ठीक है, तो एक सॉलिड भी जो है वो दूसरे सॉलिड के साथ मिलकर क्या बना रहा है, या गैसेस जो हैं वो आपस में रिएक्ट करके क्या मतलब बना रही हैं। तो ये सारी चीज़ें जो भी हैं, चेंजिंग एवरीथिंग अराउंड अस, दिस इज़ द केमिस्ट्री।
Many of the changes you observe in the world around you are caused by chemical reactions. Example include leaves, changing colors, cooking food and getting yourself clean. ठीक है, अब जो भी चेंजिंग आ रही है इस आपस में जो भी हम चीज़ें कंबाइन कर रहे हैं उसके बाद, तो आप देख सकते हैं कि वो डिफरेंट चीज़ें बना रही हैं। ठीक है, आपस में मिलकर वो डिफरेंट चीज़ें बना रही हैं। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया कि एक गैस दूसरी गैस के साथ कंबाइन करके एक डिफरेंट चीज़ बनाएगी। तो इस वजह से जैसे है तो ये सारी केमिकल रिएक्शंस की वजह से हो रहा है जो भी आपके अराउंड है। ठीक है, और एग्जांपल्स इंक्लूड कि जैसे चेंजिंग कलर हो गया लीव्स का, तो लीव अगर रिएक्ट कर रहा है सन की एनर्जी के साथ, सन की मतलब हीट के साथ। ठीक है, तो वो आप देख सकते हैं कि जब उन्हें हम पानी नहीं देते हैं और सिर्फ उन्हें सूरज की रोशनी मिले, तो ये उसके साथ रिएक्शन करके मतलब कलर उसका चेंज हो जाएगा लीव का। ठीक है, लेकिन अगर हम उन्हें पानी भी टाइम पर दे रहे हैं, उनकी सॉइल भी बहुत अच्छी है और उन्हें सन की हीट भी मिल रही है, तो उनका जो कलर है फिर वो ग्रीन हो जाता है। तो चेंजिंग कलर भी एक रिएक्शन की वजह से ही है। आपस में चीज़ें रिएक्शन करके ही आप जैसे आप इनो वगैरह पीते हो तो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम जो है आपको फिर ठीक हो जाता है, या जैसे कुकिंग फूड है। ठीक है, तो आपके अंदर भी ये सारे एलिमेंट्स हैं, एक ह्यूमन बॉडी में भी ये सारे एलिमेंट्स हैं प्रेजेंट। ठीक है, कार्बन, हाइड्रोजन और ये सारी चीज़ें। और कुकिंग फूड जैसे हम कोई भी चीज़ बना रहे हैं, जैसे चावल है, कच्चे चावल हैं, उसको हम फिर रिएक्शन करवा रहे हैं, उनमें सारा पानी वगैरह, घी वगैरह हर चीज़ डाल रहे हैं, तो इस वजह से फिर वो क्या बन रहा है, पक जाते हैं। एंड देन ये एक लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है कि दे चेंजेस द शेप ऑफ कलर। ठीक है, बट it has same initial weight and it has same final weight. This is conservation of mass. ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो इसमें आप देख सकते हैं कि कैसे चीज़ें रिएक्शन करके आपस में एक न्यू चीज़ बना रही हैं। केमिस्ट्री एक्सप्लेन्स हाउ फूड चेंजेस एज यू कुक इट, हाउ इट रोट्स, हाउ टू प्रिजर्व फूड। एक फूड को हम प्रिजर्व कैसे कर सकते हैं, बचा कैसे सकते हैं। जैसे आप मीट वगैरह लेके आते हैं और फ्रिज में फिर वो प्रिजर्व करते हैं। ठीक है, तो फ्रिज में भी क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स प्रेजेंट हैं जो वो मतलब इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, फिलअप गैसेस फिलअप करते हैं, तो इस वजह से फिर वो आपका फूड जो है वो प्रिजर्व हो जाता है। या जैसे आप एयर टाइट बोतल में भी फूड को प्रिजर्व कर सकते हैं। या जैसे आप कुक में मतलब बना रहे हैं, कुकिंग में जैसे आप कोई भी फूड बना रहे हैं। ठीक है, तो एक फूड मतलब आप उसको रिएक्ट करवा रहे हैं दूसरे के साथ, तो ऐसे चेंजिंग उनमें आती जाएगी। हाउ योर बॉडी यूजेस द फूड यू ईट एंड हाउ इंग्रेडिएंट इंटरेक्ट टू मेक फूड। तो आपकी बॉडी में जो आप चीज़ें खा रहे हैं वो कैसे आपस में रिएक्शन कर रही हैं, उनका सारा डाइजेस्टिव सिस्टम और जो भी आप इंग्रेडिएंट उनमें डाल रहे हैं फूड में, वो कैसे आपस में रिएक्ट करके एक फूड बना रहे हैं और फिर वो आप खा रहे हैं और आपके अंदर भी वो सारा रिएक्शन हो रहा है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं उनमें चेंजिंग आ रही है। दिस इज़ ड्यू टू द केमिस्ट्री। सो नेक्स्ट, व्हाई स्टडी केमिस्ट्री? बिकॉज अंडरस्टैंडिंग केमिस्ट्री हेल्प्स यू अंडरस्टैंड द वर्ल्ड अराउंड यू। केमिस्ट्री आपको हेल्प करती है कि आपके इर्द गिर्द जो भी चीज़ें हैं वो मतलब क्या किस पर्पज़ के लिए हैं, और मतलब जो भी आप चीज़ें यूज़ कर रहे हैं वो क्या हैं, सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है। आपको एक इन्वायरमेंट समझने के लिए हेल्प करती है। कुकिंग इज़ द केमिस्ट्री एंड एवरीथिंग यू कैन टच और टेस्ट और स्मेल इज़ अ केमिकल। ठीक है, व्हेन यू स्टडी केमिस्ट्री यू कम टू अंडरस्टैंड अ बिट अबाउट हाउ थिंग्स वर्क। जब आप केमिस्ट्री की स्टडी करते हैं तो आपको पता चलता है कि चीज़ें कैसे काम कर रही हैं और उनका क्या मेन पर्पज़ है और वो आगे कैसे काम करेंगी। केमिस्ट्री इज़ नॉट सीक्रेट नॉलेज useless to anyone but a scientist. It's the explanation for everyday things like why laundry detergents works better in hot water, or how baking soda works, or why not all pain relievers work equally well on a headache. मतलब कि
कि एक केमिस्ट्री जो है वो एक सीक्रेट नॉलेज नहीं है, मतलब कि ढकी छुपी नहीं है, आपके इर्द गिर्द ही चीज़ें हैं। आप देखें उनको, वॉच करें उनको, उन पे कंसंट्रेट करें और उन्हें समझने की कोशिश करें। कि जैसे हम कपड़े धोते हैं गर्म पानी में तो वो ज़्यादा साफ़ हो जाते हैं, अनलेस कि उनमें जो है ठंडे पानी में नहीं होते। तो ये सारी ड्यू टू केमिस्ट्री की वजह से है। और एक एक्सप्लेनेशन की सारी चीज़ें जो भी हैं आपके इर्द गिर्द, इनकी सारी एक्सप्लेनेशन केमिस्ट्री में हम पढ़ते हैं। वाई लॉन्ड्री डिटर्जेंट वर्क्स बेटर इन हॉट वाटर में, क्यों मतलब वो ज़्यादा मतलब करते हैं ड्यू टू सरफेस टेंशन की वजह से। ठीक है, क्योंकि वाटर हॉट में क्या है, डिक्रीज द सरफेस टेंशन हो जाता है फिर, और इस वजह से सरफेस टेंशन अगर डिक्रीज़ होगा तो आपके कपड़े जो हैं वो क्या होंगे, ज़्यादा क्लीन होंगे। एंड जब हम पेन किलर खाते हैं तो सच एज़ हम पेनाडोल खाते हैं, ठीक है, या ब्रूफिन खाते हैं, तो इन दोनों में ही केमिकल रिएक्शन चेंजिंग है। उनमें जो भी पाउडर इस्तेमाल किया गया है वो चेंज किया गया है, इनकी दोनों की कंपोजिशन चेंज है। तो इस वजह से या तो पेनाडोल ज़्यादा असर करेगी किसी को, किसी पे ज़्यादा करती है, या फिर ब्रूफिन ज़्यादा करती है किसी पे। तो इस वजह से उनके पेन किलर की इवन जो कंपोजिशन चेंजिंग है, तो इस वजह से उन पे जो असर है वो भी इक्वली नहीं होता। ठीक है, इफ़ यू नो सम केमिस्ट्री यू कैन मेक एजुकेटेड चॉइसेस अबाउट एवरी डे प्रोडक्ट्स दैट यू यूज़। अगर आप जानते हैं केमिस्ट्री के बारे में तो आप डिफरेंट प्रोडक्ट्स जो हैं रोज़मर्रा की ज़िंदगी के, उनके बारे में जान सकते हैं। Next, importance of chemistry. Actually, chemistry is a central science essential to our way of life. The air we breathe, the food we eat. I have already told you gases के बारे में मैंने आपको बताया, food के बारे में बताया. Together with the mathematics and physics, chemistry is one of the fundamental science. ठीक है, इन सारी sciences के साथ ये connected है. These that provide systematic and scientific methods. ठीक है, जो आपको एक systematic और साइंटिफिक मेथड देता है। आपने पढ़ा होगा कि साइंटिफिक मेथड जो है उनमें हम पहले क्या करते हैं, कोई भी एक टॉपिक है सपोज़, उसके बारे में हम पहले ऑब्ज़र्व करते हैं चीज़ों को, फिर हाइपोथीस करते हैं, फिर उसकी थ्योरी बनाते हैं एंड देन एक्सपेरिमेंट करते हैं। ठीक है, ये 9th की केमिस्ट्री में है ये सारा टॉपिक, सिस्टमेटिक मेथड, साइंटिफिक मेथड का। तो आप उसमें किसी भी एक टॉपिक को सारा मतलब ऑब्ज़र्व करते हैं, देन हाइपोथीस करते हैं, उसके बारे में सोचते हैं, उसके बाद फिर आप थ्योरी करते हैं, फिर आप मतलब उन्हें लिखते हैं, उसके बाद फिर आप एक्सपेरिमेंट करते हैं। तो ये सारा ड्यू टू केमिस्ट्री और फिज़िक्स की वजह से है, और फिज़िक्स में भी है ये टॉपिक, पर यहाँ पे बात केमिस्ट्री की हो रही है। टू बिल्ड, केमिस्ट्री में भी है ये टॉपिक, टू बिल्ड नॉलेज ऑफ मैटर। ठीक है, एक मैटर के बारे में नॉलेज देती है आपको, और ज़्यादा फर्दर आप उसमें से और भी कोई चीज़ें बना सकते हैं आप अपना ब्रेन यूज़ करके। टू डेवलप न्यू मटेरियल्स, पॉलीमर्स जैसे कि प्लास्टिक वगैरह है, और रबर वगैरह है, रेज़र वगैरह है, ड्रग्स, सिलिकॉन चिप्स, लेज़र्स एंड ETC। तो आप डिफरेंट चीज़ें बना सकते हैं इनमें से। ठीक है, टू अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ द यूनिवर्स, यूनिवर्स की मैंने आई हैव टोल्ड यू के नेचर को हम समझ सकते हैं। ठीक है, उनके साथ साथ असेंशियल फॉर स्टडिंग अदर डिसिप्लिन सच एज़ बायोलॉजी, जियोलॉजी, इकोलॉजी एंड मेडिसिन। इन सब के बारे में भी आप पढ़ें, क्योंकि ये भी सब जो भी ब्रांचेस हैं नेसेसरी हैं। और बायोलॉजी खुद जो है वो केमिस्ट्री के साथ कनेक्टेड है, क्योंकि उसमें जो भी मतलब मेडिसिन प्रिपेयर होती हैं वो सारी ड्यू टू केमिस्ट्री की वजह से हैं। ठीक है, उनमें जो भी एलिमेंट्स और पाउडर वगैरह इस्तेमाल होते हैं, कंपाउंड सब्सटेंसेस, वो ड्यू टू केमिस्ट्री की वजह से है। तो ये आपस में लिंक हैं। ठीक है, देन आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि केमिस्ट्री इज़ इम्पोर्टेंट इन एवरी लाइफ products such as community, health, environment, medicine, in industry, science, teaching, research। अब देख सकते हैं कि आप रिसर्च करके एक चीज़ से दूसरी चीज़ बना सकते हैं। ठीक है, और टीचिंग में आप ज़्यादा फर्दर पढ़ा सकते हैं केमिस्ट्री के बारे में, और ये एक साइंस की ब्रांच है। और इंडस्ट्री में जैसे डिफरेंट चीज़ें बनती हैं एक चीज़ दूसरे के साथ मिलकर, या इंडस्ट्री में जैसे कोई कपड़ा बन रहा है तो वो धागे से बनता है। ठीक है, और मेडिसिन्स जो हैं वो भी आपस में मतलब सब्सटेंसेस रिएक्ट करके बनाती हैं। और इन्वायरमेंट में डिफरेंट गैसेस है, कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट गैसेस है, मिक्सचर है गैसेस का, तो आप वो पढ़ते हैं। और हेल्थ के बारे में आप पढ़ते हैं केमिस्ट्री में कि मेडिसिन कैसे अफेक्ट करेंगी और क्या मतलब डिफरेंट चीज़ें होनी चाहिए।
और एक कम्युनिटी है, ठीक है। कम्युनिटी की यानी कि एक मुआशरा है। तो आप एक मुआशरे में रह रहे हैं कि उनकी डिफरेंट मतलब डिसिप्लिन्स हैं, उन सब के बारे में आप पढ़ते हैं केमिस्ट्री में। मतलब एक केमिस्ट्री जो है पहले दौर में इन सारी चीज़ों को डिस्क्राइब नहीं करती थी कि जैसे मॉडर्न एरा आता जा रहा है, तो जैसे आपकी डिफरेंट न्यू मशीन्स वगैरह हैं, तो पहले ये सारी चीज़ें नहीं होती थी, ठीक है। तो कम्युनिटी में आप ये देख सकते हैं कि अब एक जो सोशल मतलब इन्वायरमेंट है वो कितना चेंज हो गया है। मतलब आपका रहने करने का जो भी तरीका है वो कितना चेंज हो गया है, आपको कितनी फैसिलिटीज़ हो गई हैं। दिस इज़ ऑल ड्यू टू द केमिस्ट्री। ये सारी फैसिलिटीज़ जो हैं वो आपको मतलब पहले दौर में नहीं होती थी, और पहले दौर के लोग जो हैं वो इतना ज़्यादा जानते भी नहीं थे इन सारी चीज़ों के बारे में, और ना ही इतनी फैसिलिटीज़ होती थी। हर चीज़ हर काम जो है वो हाथों से करते थे लोग। पर अब तो डिफरेंट मशीन्स वगैरह आ गई हैं, तो हर चीज़ जो है वो मशीन के ज़रिए होती है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मैं पहले आपको बता चुकी हूँ कि केमिस्ट्री में होती हैं, ठीक है। और केमिस्ट्री के ये सारे इम्पोर्टेंस हैं। एंड आप देख सकते हैं कि आई हैव टोल्ड यू इन केमिस्ट्री आई हैव स्टडीड दैट प्लास्टिक्स, कंक्रीट मीन के सीमेंट वगैरह जो है या डिफरेंट जो पत्थर होते हैं, और हम जैसे जगह वगैरह बनाते हैं, तो जगह वगैरह बनाने के लिए भी केमिस्ट्री काम आती है। जैसे कलर वगैरह है, पेंट वगैरह है, तो इन सब में और उसमें जो सीमेंट होता है, दिस इज़ आल्सो केमिस्ट्री। जो उसमें मतलब सॉइल है, सॉइल इज़ आल्सो केमिस्ट्री। पेट्रोल है, सोप है, साबुन है जैसे आपका, ठीक है। तो ये दिस इज़ साबुन एक बेस है, अल्कली है, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, सोप हो गया, जिसमें हम केमिस्ट्री में पढ़ते हैं इसके बारे में। पिल्स जैसे आपकी मेडिसिन्स वगैरह हो गई, पेन किलर हो गई। पेपर है, पेपर भी सेलुलोज से बना है, ये भी हम पढ़ते हैं केमिस्ट्री में कि कैसे मेकिंग होती है इसकी। फूड के बारे में और फूड को प्रिजर्व करने के बारे में। और बैटरीज़ वगैरह है, जैसे आपकी मोबाइल बैटरी है, उसमें भी इस्तेमाल होते हैं डिफरेंट कंपाउंड्स, उसमें भी डिफरेंट लिक्विड्स इस्तेमाल हैं। जैसे आपके बैटरी है ये कन्वर्टर वगैरह, उसमें भी सल्फ्यूरिक एसिड प्रेजेंट है, ठीक है। तो और कुकिंग है, कुकिंग में भी आप पढ़ते हैं पेपर मेकिंग के लिए, क्रैकर्स के लिए, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो भी हैं वो एक इम्पोर्टेंस को मतलब दिखाती हैं, केमिस्ट्री की इम्पोर्टेंस को दिखाती हैं कि कितनी इम्पोर्टेंट है केमिस्ट्री। या क्लॉथ्स वगैरह है, जैसे आपके धागा मिलकर एक कपड़ा बनाता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो हैं, या प्लास्टिक है, प्लास्टिक जैसे आपकी हो गई, हम उसको हीट करके कोई भी शेप दे सकते हैं, ठीक है। तो इस वजह से ये सारा वुड हो गया आपका, ये सब केमिस्ट्री में आ गया, ठीक है। सॉलिड्स हैं तो इस वजह से chemistry is important because everything you do in chemistry, even your body is made of chemicals. Chemical reactions occur when you breathe, eat or just sit there reading. मैं आपको पहले बता चुकी हूँ ये सारी चीज़ें जो भी हैं आपके अंदर, इवन जो भी केमिकल्स वगैरह हैं वो सारा केमिस्ट्री है, ठीक है। ऑल मैटर इज़ मेड अप ऑफ केमिकल्स, सो द इम्पोर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री इज़ दैट इट्स द स्टडी ऑफ एवरीथिंग. When you yourself are a chemical, and for your existence lots of chemical reaction goes inside you. For example, you intake oxygen and breathe out carbon dioxide. Therefore chemistry is very important in life. These all things I have already told you. अब ये है कि द ह्यूमन बॉडी कंटेन्स ऑल दीज एलिमेंट्स सच एज ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कैल्शियम, फास्फोरस, पोटाशियम, सल्फर, सोडियम, क्लोरीन, मैग्नीशियम एंड अदर 1%, ठीक है। तो आप परसेंटेज देख सकते हैं कि कितनी परसेंटेज है यहाँ पे कि एक ह्यूमन बॉडी कंटेन करती है। ऑक्सीजन 65% करती है, कार्बन 18%, हाइड्रोजन 9.5%, और ये एक ह्यूमन बॉडी में जो है 62% वाटर होता है, ठीक है। मोस्टली स्टूडेंट्स मतलब डिफरेंट बुक्स पढ़ते हैं और डिफरेंट मतलब नेट पे देखते हैं, तो कहीं पे 62% लिखा हुआ है, कहीं पे 70% लिखा हुआ है वाटर का। तो उनमें मिनरल्स जो है वो 6% ही है, ठीक है। तो आप 62% अबव 60 से मतलब आप फॉलो
कर सकते हैं कि वाटर 70% होता है ह्यूमन बॉडी में या 62% होता है, ठीक है। डिफरेंट बुक्स और डिफरेंट लिंक्स डिफरेंट बताते हैं, ठीक है। पर जो है 62 के बाद आप मतलब इसको काउंट कर सकते हैं कि वाटर ह्यूमन बॉडी में होता है। मोस्टली MCQs में ये है कि 70% होता है। एंड प्रोटीन जो है वो 16% होता है ह्यूमन बॉडी में। कार्बोहाइड्रेट सिर्फ 1% होता है, ठीक है। और फैट 16%। वो तो डिपेंड करता है कि एक नॉर्मल ह्यूमन बॉडी की ये एलिमेंटल कंपोजिशन मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है, कि आप कितना मतलब इंटेक करते हैं प्रोटीन का या कितना इंटेक करते हैं कार्बोहाइड्रेट या फैट का, ये डिपेंड करता है बॉडी पे। बट दिस इज़ द नॉर्मल ह्यूमन बॉडी एलिमेंटल कंपोजिशन। Importance of chemistry actually in agriculture also important, and in extraction of metals, cosmetics, health, fuels, textiles, electronics, other fields। अब ये सारी चीज़ें मैं आपको ऐसे रैंडमली तो बता गई कि यहाँ यहाँ पे काम आती है केमिस्ट्री। और अब देखें एक एग्रीकल्चर में जो फर्टिलाइज़र्स होते हैं उनमें भी काम आती है केमिस्ट्री, ठीक है। जैसे कोई भी एक अमोनियम साइनेट या यूरिया है, ये सारे फर्टिलाइज़र्स हैं, ठीक है। और ये जो भी हैं इन एग्रीकल्चर में केमिस्ट्री की इम्पोर्टेंस है। या इंसेक्टिसाइड है या पेस्टिसाइड जैसे कि जो हैं कीड़े मकोड़े उनमें से उनसे मतलब किसी चीज़ को बचाना, जैसे हम वीट वगैरह में डाल देते हैं मरकरी, तो ये भी एक पेस्टिसाइड है। तो कीड़ों मकोड़ों से मतलब उन्हें मतलब प्रिजर्व करता है, ठीक है। एंड फंजीसाइड्स, ठीक है, तो जो फंजाई से मतलब करे, ठीक है, उसको प्रिजर्व करे। तो इन एग्रीकल्चर में इन सारी चीज़ों की मतलब इम्पोर्टेंस आ गई, ठीक है। हेल्प्स इन इंक्रीजिंग द फूड प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए भी केमिस्ट्री काम आती है, ठीक है, जो मैंने आपको पहले नहीं बताया था। एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स, अब मेटल्स की एक्सट्रैक्शन करने के लिए भी काम आती है। जैसे आयरन है, गोल्ड है, स्टील है, ब्रास है, एल्यूमिनियम है, कॉपर है एंड सिल्वर है। ये सारे जो भी हैं ये मतलब ज़मीन से इनको एक्सट्रैक्ट करते हैं डिफरेंट मशीन्स के ज़रिए, ठीक है। और उनके डिफरेंट प्रोसेसेस होते हैं उनके ज़रिए, वो मैं आगे आपको बताऊंगी कि मेटल्स को कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं। यूज्ड फॉर मेकिंग वेरियस आइटम्स लाइक टेंसल्स और व्हीकल्स, टूल्स, मशीन्स, बर्तन वगैरह के लिए इनको काम में आते हैं ये मेटल्स। कॉइन्स वगैरह के लिए, कॉइन मेकिंग के लिए, व्हीकल में काम आते हैं, डिफरेंट टूल्स में, मशीन्स में, बिल्डिंग्स में, फैक्ट्रीज़ में, इन सब में ये मेटल्स काम आते हैं। कॉस्मेटिक्स है जैसे आपका मेकअप का सारा सामान हो गया, पाउडर्स हो गया, क्रीम, मॉइस्चर और परफ्यूम, सोप्स, लिपस्टिक्स एंड नेल पॉलिश और डिओडोरेंट्स, यानी कि सारे जो भी आपके मॉइस्चर्स हैं, आपकी क्रीम्स है, मेकअप पाउडर है, ये सारा परफ्यूम्स वगैरह ये सब कुछ जो है कॉस्मेटिक में आता है। और कॉस्मेटिक इज़ आल्सो पॉसिबल ड्यू टू केमिस्ट्री, ओके, फॉर ग्रूमिंग अवरसेल्व्स। और ज़ाहिर सी बात है कि मेकअप तो हमें मतलब ग्रूमिंग के लिए ही काम आता है। और हेल्थ है, हेल्थ में भी इम्पोर्टेंट है। इन मेडिसिन्स, फॉर मेकिंग मेडिसिन, टेस्ट किट्स एंड इक्विपमेंट्स, ठीक है, इन सारी चीज़ों में केमिस्ट्री जो है वो इम्पोर्टेंट है। टू कंडक्ट मेडिकल टेस्ट टू फाइंड अ रीज़न फॉर आवर बैड हेल्थ एंड द डिस्कवरी ऑफ न्यू मेडिसिन्स, ओके। यानी कि इनमें मेडिसिन्स की प्रिपरेशन और उनकी मेकिंग, ठीक है, और मेडिकल टेस्ट वगैरह कंडक्ट करना, ये सारे ड्यू टू केमिस्ट्री है। और डिफरेंट न्यू मतलब डिस्कवरी करना, न्यू मतलब मेडिसिन्स की, ये सारी उसमें है, ठीक है। फ्यूल्स है जैसे आपका पेट्रोल वगैरह, डीजल वगैरह, केरोसिन, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस एंड कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, ठीक है। तो ये सारे जो भी फ्यूल्स वगैरह हैं, दिस इज़ पॉसिबल ड्यू टू केमिस्ट्री। फॉर कुकिंग फूड के लिए भी हमें गैसेस काम आती हैं। रनिंग व्हीकल्स के लिए भी हमें पेट्रोल काम आता है, गैस काम आती है। एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स और थिंग्स को मतलब ट्रांसपोर्ट करने के लिए भी काम आती है हमें केमिस्ट्री। एंड ह्यूमन बींग्स, ठीक है। और ह्यूमन बींग जैसे एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है और उस व्हीकल में फिर पेट्रोल इस्तेमाल है, तो दिस इज़ ड्यू टू और पानी पे तो अब नहीं चलेगी ना गाड़ी, ज़ाहिर सी बात है। तो सारी चीज़ें जो भी इंटरलिंक हैं अराउंड अस, these all are possible due to chemistry. In textiles, dyes of different colors and artificial fibers like nylon and rayon. अब नायलॉन और रेयन एक धागा है डिफरेंट कलर का, और ये जो मिलकर एक कपड़ा बनाता है। टेक्सटाइल यानी कि कपड़े की जो भी इंडस्ट्री हो गई उसको कहते हैं, तो उनमें काम आता है। उनको कलर करने के लिए ये सारी चीज़ें उसमें काम आती है। फॉर मेकिंग क्लोथ्स ऑफ डिफरेंट कलर्स। इन
इलेक्ट्रॉनिक्स, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम। सिलिकॉन एंड जर्मेनियम आपके मेटालॉइड्स हैं और ये जो हैं यूज्ड फॉर मेकिंग टेलीविज़न, कंप्यूटर, लैपटॉप्स और इनकी बैटरीज़ वगैरह बनाने के लिए काम आते। अदर फील्ड्स एंड प्लास्टिक्स, एक्सप्लोसिव, स्पोर्ट्स गुड्स, पेंट्स एंड सीमेंट। ये मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि प्लास्टिक में भी काम आती है, सीमेंट वगैरह में, जगह वगैरह बनाने में, डिफेंस, स्पोर्ट्स, कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग एंड फैक्ट्रीज़ वगैरह में काम आती है केमिस्ट्री। ठीक है। सो फर्स्ट वन इज़ द एग्रीकल्चर। मैं पहले आपको ये सारी देखें, आप इस फिगर में बता चुकी हूँ कि एग्रीकल्चर की इसकी सारी डिस्क्रिप्शन है। ये आप खुद देख सकते हैं कि इनमें वी ऑल नीड फूड टू सर्वाइव, द फूड सप्लाई टू एनी सोसाइटी एंटायरली डिपेंड ऑन द एग्रीकल्चर। मतलब इसमें सारा ये है कि हमें फ़ूड की ज़रूरत है और एग्रीकल्चर जो है वो फूड को बढ़ाने में काम आता है। ठीक है। और हाउ एवर विद द इंक्रीज़ इन द पॉपुलेशन, जैसे दिन ब दिन पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है तो उनके लिए फ़ूड भी ज़रूरी है। द प्रेशर ऑन द फार्मर इज़ इंक्रीजिंग डे बाय डे, और फार्मर पे एक प्रेशर बढ़ता जा रहा है कि ज़्यादा आप फूड प्रोवाइड करें। तो केमिस्ट्री प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल हियर in increasing the food production. It provides farmers with better quality seeds and chemicals like fertilizers. Fertilizers also plays an important role here, which makes soil fertile. Insecticide, pesticides and fungicides, which I have already told you. And the second one is the extraction of metals. Man needs a variety of metals such as iron, gold, steel, brass, aluminium, copper, silver and etc. ठीक है। These all are metals for making vehicles, tools, machines, etc. Metals are mined from earth, but it does not offer them in their pure form of for direct use. Okay, but metals को हम जो एक्सट्रैक्ट करते हैं ज़मीन से, तो एक्सट्रैक्ट तो हम करते हैं लेकिन वो और होता है, और से फिर हमें उन्हें मेटल्स को प्यूरीफाई करना पड़ता है। ठीक है। तो डायरेक्ट हम यूज़ नहीं कर सकते। इट गिव्स अस इन द फॉर्म ऑफ ओर इज़ अ टाइप ऑफ रॉक दैट कंटेन पर्टिकुलर मेटल अलॉन्ग विद सेवरल अदर सब्सटेंसेस लाइक क्ले, सैंड etc. ठीक है। और एक रॉक का टाइप है और इसमें क्या होता है कि मेटल जो है इनमें अंदर होता है और हमें इन्हें फिर इनसे मतलब एक्सट्रैक्ट करना पड़ता है मेटल को। Thus we need to extract pure metals from its ore. Chemistry help us in this extraction. Different machines to use here to extract the ore from to extract the metal from ore. The importance of chemistry in the process could be understood by the fact that all the steps required for carrying out extraction and are developing using knowledge of chemistry. यहाँ पे एक डिफरेंट मशीन है, वो क्रिएट रोल करती है मेटल को एक्सट्रैक्ट करने के लिए फ्रॉम द ओर। ठीक है। और ओर को हम मशीन के ज़रिए जो है ज़मीन से निकालते हैं और उसके बाद फिर हम उस ओर को मतलब उस ओर में से मेटल को एक्सट्रैक्ट करते हैं। ठीक है। For example, if you want to make a wire of copper, then first you have to find a copper ore and form it fluid, extract pure copper for making wire. ठीक है। तो आप उसको पहले एक्सट्रैक्ट करेंगे। और ऑफ कॉपर कंटेंस अ मिनरल कॉल्ड कॉपर सल्फेट। अब जो और है कॉपर का, वो एक मिनरल है, कंटेन करेगा, जिसको हम कॉपर सल्फेट कहेंगे। कॉपर सल्फेट डिज़ोल्व्स इन वाटर टू फॉर्म aqueous सॉल्यूशन। फिर वो वाटर में डिज़ोल्व होता है, इस वजह से तो हम उनको फिर प्योर कर लेंगे। विद प्योर आयरन अलग हो जाएगा और सल्फेट अलग हो जाएगा, फॉर्म्स प्योर कॉपर। And third one is cosmetics. By I have already told you that cosmetics used in chemistry, we mean items which we use for grooming ourselves like powders, cream, moistures etc. ठीक है। And the fourth one is medicine. There is no need to explain the importance of medicines to anyone. We all need them to keep us healthy and free to disease. Okay, but without chemistry there would not be any medicines. It helps us in carrying out medical tests to find out. I have already told you these all are used in chemistry. This is due to the possible of chemistry. To understand the importance of chemistry in the field of medicines, consider examples. In ancient times during surgery, people suffer a lot of pain. अगले दौर में क्या होता था कि वो बहुत सफ़र करते थे ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ मेडिसिन्स। बट अब जो है nowadays surgeon use anesthesia which makes patient unconscious at the time of surgery. एनेस्थीसिया को भी इस्तेमाल करते हैं और फिर सर्जरी वगैरह कर लेते हैं। ठीक है। तो केमिस्ट्री प्लेड इम्पोर्टेंट रोल हियर।
Fifth one is fuels. Chemistry, I have already told you about fuel that provide us different types of fuel. Fuels are of great importance because they release a large amount of energy on burning. We use different types of fuel such as petrol, diesel, kerosene, etc. and different gases such as natural, compressed natural gas, CNG for different purposes. So अब ये जो डिफरेंट चीज़ें रन कर रही हैं फॉर ट्रांसपोर्टेशन के लिए, जैसे व्हीकल्स हैं, कार्स, मोटरसाइकिल्स वगैरह, तो इन सब को चलाने के लिए पेट्रोल की नीड है, ठीक है। हैवी व्हीकल्स एंड मशीन्स लाइक ट्रक्स वगैरह, बसेस वगैरह, ठीक है, तो ये सब मतलब जो है ड्यू टू द केमिस्ट्री की वजह से है। और एलपीजी फॉर कुकिंग फूड के लिए इस्तेमाल करते हैं हम। ऑल अबव फ्यूल्स आर प्रेजेंट इन क्रूड ऑयल, ठीक है, तो ये सारे फ्यूल्स जो हैं वो क्रूड ऑयल में प्रेजेंट होते हैं, जो हम क्या करते हैं, एक मिक्सचर है क्रूड ऑयल, और हम इसे ज़मीन से एक्सट्रैक्ट करते हैं, ठीक है, और क्रूड ऑयल को फिर से हम रिफ़ाइन करते हैं इन द पेट्रोल फॉर्म, और फर्दर हम करते हैं। 6 वन इज़ टेक्सटाइल। केमिस्ट्री हेल्प अस टू मेक आर्टिफिशियल फाइबर्स लाइक नायलॉन एंड रेयन एंड दीज आर मेक द क्लॉथ। दीज फाइबर्स आर यूज टुडे एज एन अल्टरनेटिव टू नेचुरल फाइबर्स लाइक कॉटन एंड सिल्क। तो ये कपड़ा बनाने के लिए हमें केमिस्ट्री यहाँ भी काम आ रही है, ठीक है। और इम्पोर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री इन अदर फील्ड्स एरियाज़ लाइक इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है, तो मैंने बता दिया आपको पहले भी कि रिसर्च के ज़रिए जो है वो हम इन केमिस्ट्री सब्सटेंसेस को, मटेरियल्स को सच एज सिलिकॉन, जर्मेनियम, हम मोबाइल वगैरह में, कंप्यूटर्स वगैरह में इस्तेमाल करते हैं। सेकंड वन इज़ प्लास्टिक्स। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि प्लास्टिक्स में भी केमिस्ट्री काम आती है बनाने के लिए। बॉटल्स वगैरह है, बॉक्सेस वगैरह है, टॉयज़ वगैरह है, बैग्स वगैरह है, ठीक है। प्लास्टिक इज़ अ रिज़ल्ट ऑफ केमिस्ट्री इन सच versatile material that we can practically make anything, okay. Third one is building materials. Basic raw materials such as cement, steel, glass, paints, these all are used in chemistry. These all are used for making houses and buildings, bridges, roads, etc. They are only due to the knowledge of chemistry. Fourth one is sports. We use gifts of chemistry like rubber and leather, plastics, metals and fibers for making sports goods such as एक गेम की चीज़ें बनाने के लिए भी हमें काम आती है, जैसे रैकेट वगैरह हो गई, बॉल वगैरह हो गया, नेट वगैरह। तो ये सारी चीज़ें एक गेम में भी, मतलब उनकी चीज़ों को बनाने के लिए डिफरेंट प्लास्टिक्स वगैरह को, ये भी उसी में ही आ गया, बनाने के लिए काम आती है। फॉर डिफेंस पर्पज़ के लिए भी काम आती है। द इम्पोर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री इन डिफेंस कैन बी अंडरस्टूड बाय द सिंपल फैक्ट दैट ऑल द वीपन्स, जैसे आपके सारे वीपन्स हो गए, ये मैंने आपको नहीं बताया, उनमें भी काम आती है। जैसे आपके सच एज माइसल्स, बुलेट्स, बॉम्ब्स वगैरह हो गए, इनको भी बनाने के लिए काम आती है, क्योंकि दिस इज़ न्यूक्लियर केमिस्ट्री एंड न्यूक्लियर केमिस्ट्री आल्सो इन्वॉल्व इन इट. There are the many branches of chemistry, but main are 9 branches of chemistry, okay. Organic chemistry, inorganic chemistry and industrial chemistry, analytical chemistry, polymer chemistry. These all are branches of chemistry. In next lecture I will tell you about that, okay. Such as bullets वगैरह, bombs वगैरह, इन सबको बनाने के लिए काम आती है। Explosive are the chemical substances that give a huge amount of energy in the form of heat, light and sound on burning in a very short interval of time, ठीक है। तो ये सारी एक्सप्लोसिव चीज़ें जो हैं वो केमिकल की वजह से पॉसिबल हैं, और केमिकल्स जो हैं वो खुद केमिस्ट्री में इंक्लूडेड हैं। तो एक गिव लार्ज एनर्जी देता है ये हमें, एक गिव अ ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट, लाइट एंड साउंड ऑन बर्निंग इन अ वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम। थोड़ी ही बर्निंग से हमें बहुत ज़्यादा एनर्जी दे देता है ये। दिस इज़ ऑल ड्यू टू द केमिस्ट्री. So this was the topic, and thank you so much for watching. If you have any question, you may ask in the comment section on this channel.